हेलो एंड वेलकम टू द चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो गाड़ी है ये हमारी हुंडई की इलांट्रा 2013 का ये मॉडल है और इसमें लगा है 1.8 लीटर्स का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और ये पर्टिकुलरली गाड़ी है ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। तो हमने इसमें आज लगाई है सीएनजी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसमें सीएनजी की इंस्टॉलेशन किस तरह से की है, सीएनजी के क्या क्या पार्ट्स गाड़ी में कहाँ कहाँ इंस्टॉल किए जाते हैं और उन पार्ट्स के फंक्शंस क्या क्या हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी के इंजन बे से। तो ये है हमारा इलांट्रा का इंजन बे और शुरुआत करते हैं हम फिलिंग वॉल्व से। तो ये है हमारा फिलिंग वॉल्व, इसी के थ्रू हम गाड़ी में गैस फिल कराते हैं और साथ में ये लगा है रिड्यूसर। रिड्यूसर का काम होता है सिलेंडर से आने वाली हाई प्रेशर गैस को गाड़ी के अकॉर्डिंग यूजेबल प्रेशर में कन्वर्ट करना। साथ में इसके लगा है ये गेज। गेज का काम होता है जो स्विच होता है हमारा गाड़ी में सीएनजी का, उसमें इंडिकेट करना कि गाड़ी में अभी कितनी गैस है और हमें कब नेक्स्ट रिफ़िल कराना है। ये लगा है यहाँ पे मैप सेंसर सीएनजी सिस्टम का। इधर आ जाए तो ये हमारे इंजेक्टर रेल्स। इंजेक्टर रेल्स का काम होता है इंडिविजुअली गैस को इंजन में पंप करना ताकि बहुत स्मूथ एक्सीलरेशन और परफॉर्मेंस मिले। और इस तरफ पीछे की तरफ अगर हम आ जाएं तो ये ग्रे वाला पार्ट आप देख सकते हैं, ये है हमारा सीएनजी सिस्टम का ईसीएम, बेसिकली माइंड भी कहते हैं हम इसे सीएनजी सिस्टम का। जितने भी कंपोनेंट्स गाड़ी में सीएनजी के इंस्टॉल्ड होते हैं उन सबको कमांड इसी के थ्रू दी जाती है। और इस गाड़ी का इंजन 1.8 होने की वजह से काफ़ी बड़ा इंजन है, तो इस वजह से जो हमारा इंजन बे है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। तो अगर हम चाहें कि भाई रिड्यूसर को थोड़ा सा छुपा के लगा सकें तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि आप पीछे देख सकते हैं पूरे एबीएस सिस्टम यहाँ पे लगा हुआ है, पीछे भी बिल्कुल जगह नहीं है और ऑटोमेटिक होने की वजह से नीचे भी इसमें बिल्कुल जगह नहीं है। तो रिड्यूसर को कहीं और इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसलिए हमने इसे यहाँ इंस्टॉल किया है। एज़ पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स भी आप कह सकते हो कि इस गाड़ी के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो लेआउट है वो इधर ही है। तो ये आप देख सकते हैं किस तरह की इंस्टॉलेशन इस गाड़ी में की गई है। एक बार मैं आपको वायरिंग चेक करा देता हूँ गाड़ी में हमने किस तरह से की है। तो ये जो आप ब्लैक वाली ये वाली वायरिंग देख रहे हैं ये हम लोगों की सीएनजी की वायरिंग है, और ये वाली जो आप देख रहे हैं उसके साथ में ये गाड़ी की ओरिजिनल वायरिंग है। तो आप देख सकते हैं किस तरह की वायरिंग हम लोगों ने गाड़ी में की है सीएनजी की। तो जितना अच्छा इंस्टॉलेशन गाड़ी में किया जाता है फ्यूचर में फॉल्ट्स और एरर्स आने के चांसेस उतने ही कम से कम रह जाते हैं। तो मेक श्योर जब भी आप अपनी गाड़ी में कहीं से भी सीएनजी इंस्टॉल कराएं तो जो इंस्टॉलेशन क्वालिटी हो वो बहुत टॉप नॉच हो, हर चीज़ का प्रॉपर ख्याल रखा गया हो। ऐसा ही नहीं कि कहीं भी कुछ भी टांग दिया, कैसी भी वायरिंग कर दी। मैंने देखिए बहुत से लोग हमारे पास आते हैं इंस्टॉलेशन करा के, नई नई इंस्टॉलेशन होती है मगर उनकी इंस्टॉलेशन की क्वालिटी इतनी बेकार होती है कि हम लोगों को दोबारा से इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है, जिसकी जो चार्जेस हैं कस्टमर को बेयर करने पड़ते हैं। तो अगर एक ही बार में इंस्टॉलेशन अच्छी क्वालिटी की हो जाए तो कस्टमर को डबल खर्चा नहीं करना पड़ेगा। आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं हमने बहुत सारी गाड़ियों की रीइंस्टॉलेशन की है और उसमें बिफ़ोर एंड आफ्टर कितना इफ़ेक्ट आता है, कितना क्वालिटी में इंस्टॉलेशन की फ़र्क होता है वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। अब एक इम्पॉर्टेंट बात कि इस गाड़ी में एडवांसर हमने इंस्टॉल नहीं किया। इससे पहले काफ़ी टाइम पहले मैंने एक इलांट्रा की वीडियो डाली थी जिसमें कि हमने एडवांसर इंस्टॉल किया था। वो जो इलांट्रा थी हमारी फ़र्स्ट इलांट्रा थी, तो हम लोगों ने उसमें एडवांसर ट्राई किया था कि भाई एडवांसर इंस्टॉल होता है कि नहीं, गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर पाती है, गाड़ी एक्सेप्ट कर पाती है नहीं कर पाती एडवांसर को। तो हम लोगों ने उसमें एडवांसर इंस्टॉल किया था और मैंने वीडियो में दिखाया भी था कि देखिए हमने इसमें एडवांसर इंस्टॉल किया है। तो एडवांसर इंस्टॉल करने के बाद उस गाड़ी में पिकअप में तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया था, मगर द प्रॉब्लम वाज उस गाड़ी में काफ़ी ज़्यादा एरर लाइट्स ऑन हो गई थी। इसका मतलब ये होता है कि गाड़ी हमारी एक्सेप्ट नहीं कर रही है एडवांसर को, क्योंकि एडवांसर की जो कनेक्टिविटी होती है वो गाड़ी के क्रैंक सेंसर के साथ होती है। तो अगर कनेक्टिविटी गाड़ी एक्सेप्ट नहीं कर रही होती है एडवांसर की तो फिर चेक इंजन लाइट, एरर लाइट, सर्विस लाइट्स ऑन हो जाती हैं। तो उसके बाद हम लोगों ने आफ्टर मेरे ख्याल से 2-3 हफ्तों बाद उसमें हम लोगों ने ट्राई किया कि एडवांसर कंपैटिबल हो जाए, मगर वो नहीं हो पाया तो हमें एडवांसर निकालना पड़ा। तो देखिए एडवांसर निकालने के बाद बट नेचुरल सी बात है थोड़ा सा तो परफॉर्मेंस में ड्रॉप आया, मगर गाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, उसमें फिर कोई एरर लाइट्स नहीं आए और करीब अच्छा खासा टाइम हो चुका है उस गाड़ी में हमने सीएनजी इंस्टॉल किए हुए। तो वो एडवांसर को हटाने के बाद वो गाड़ी में कोई कंप्लेंट्स हमें दोबारा कोई फेस नहीं करनी पड़ी। तो इन शॉर्ट इस गाड़ी में एडवांसर कंपैटिबल नहीं हो पाता।
तो हमने भी लगाया और उसके बाद उसे निकाल दिया, हमने भी एक्सपीरियंस गेन किया। तो वही एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत से लोग कमेंट भी करेंगे ऊट पटांग के, बट चलता है भाई, काम ऐसे ही होता है, R&D ऐसी ही होती है। हम भी कोई ऊपर से सीख के नहीं आए काम, हम लोग भी कुछ कुछ चीज़ें ट्राई करते रहते हैं, किसी चीज़ में फ़ेल होते हैं, किसी चीज़ में सक्सेस होते हैं। जब सक्सेस होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं, किसी चीज़ में फ़ेल हो गए तो वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर आप कहीं इंस्टॉलेशन जाओ कराने तो आपको सब पता हो, आपके सारे डाउट्स क्लियर हों। तो अब ये तो हो गई इंस्टॉलेशन की बात, एडवांसर की बात, किस तरह से किट हम लोगों ने लगाई है। अब चलते हैं एक बार गाड़ी के अंदर और मैं दिखा देता हूँ आपको CNG का स्विच और उसके फंक्शंस। तो ये हमारा CNG का स्विच, एक बार मैं गाड़ी को स्टार्ट कर देता हूँ। गाड़ी हमारी हो गई है स्टार्ट। इस टाइम गाड़ी है हमारी पेट्रोल पे, तो आप देख सकते हैं ऑरेंज वाली लाइट ऑन है और जो ग्रीन वाली लाइट है वो ब्लिंक कर रही है। जब ये ग्रीन वाली लाइट स्टेबल हो जाएगी, दैट मीन्स कि गाड़ी अब हमारी CNG पे कन्वर्ट हो चुकी है। तो ये आप देख सकते हैं ग्रीन लाइट स्टेबल हो गई है, दैट मीन्स कि गाड़ी अब हमारी CNG पे है। और इफ़ इन केस आप कभी किसी लंबे सफ़र पे हों और आपकी गाड़ी में CNG ख़त्म हो जाए तो गाड़ी ऑटोमेटिकली हमारी पेट्रोल पे कन्वर्ट हो जाती है, पेट्रोल पे स्विच हो जाती है। एक छोटा बज़र बजता है स्विच में, उस बज़र को ऑफ़ करने के लिए आपको जो ये बीच का बटन है इसको पुश करना है, आपका बज़र ऑफ हो जाएगा, गाड़ी पेट्रोल पे ही चलती रहेगी। और जब आप दोबारा गाड़ी में CNG फिल करा लें तो इस बटन को दोबारा से पुश कर दें, गाड़ी आपकी CNG पे कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इलांट्रा का, और आप देख सकते हैं RPM एकदम स्टेबल है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। अब इस टाइम तो गाड़ी का AC ऑन है, मैं एक बार आपको AC ऑफ़ करके दिखा देता हूँ। ये मैंने AC ऑफ़ करा, आप देख सकते हैं गाड़ी के RPM एकदम स्टेबल है। अब मैं एक बार AC ऑन कर देता हूँ, ये देखिए मैंने ऑन कर दिया, RPM अभी भी एकदम स्टेबल है। AC ऑन करने के टाइम पे गाड़ी का RPM हल्का सा बढ़ जाता है, बिकॉज़ कंप्रेसर का लोड AC पे पड़ता है, तो इसकी वजह से हल्का सा RPM ऊपर आ जाता है। और जब AC हमारा ऑफ होता है या कट होता है ऑटोमेटिकली, तो RPM हल्का सा डाउन हो जाता है, क्योंकि इंजन पे से कंप्रेसर का लोड रिलीज़ हो जाता है। तो ये तो हो गई स्विच की बात और हमारे RPM की बात। तो अब चलते हैं एक बार देख लेते हैं कि इलांट्रा में कितना बूट स्पेस बचता है CNG इंस्टॉलेशन के बाद। तो ये हमारा इलांट्रा का बूट स्पेस। तो सर ने गाड़ी का कवर वगैरह रख रखा है। इस गाड़ी में जो सिलेंडर इंस्टॉल्ड है वो है हमारा 14 kgs का, और अच्छा खासा स्पेस इस गाड़ी में निकल के आता है। मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं अच्छा खासा बड़ा बूट स्पेस बचता है इस गाड़ी में, और 14 kgs का सिलेंडर है इसमें। तो अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ एक और चीज़। ये आप देख सकते हैं कि स्प्रिंग्स में हमने इसमें कुशन बफर्स इंस्टॉल किए हैं। कुशन बफर्स का बेसिकली क्या काम होता है, जब हमारी गाड़ी में CNG का सिलेंडर इंस्टॉल्ड होता है तो गाड़ी की जो हाइट है वो करीब 1-1.25 इंच डाउन आ जाती है। तो उस हाइट को मेंटेन रखने के लिए, जो भी गाड़ी की स्टॉक हाइट थी सिलेंडर लगने से पहले, उसको मेंटेन करने के लिए कुशन बफर्स इंस्टॉल किए जाते हैं। कुशन बफर्स बेसिकली हमारे स्प्रिंग्स को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देते हैं, ताकि जो सिलेंडर का एक्स्ट्रा वेट है उसको हैंडल कर सके, और एक्स्ट्रा वेट की वजह से जो गाड़ी में बाउंसीनेस आ जाता है, बॉडी रोल आ जाता है, वो भी कंट्रोल में रहता है कुशन बफर्स लगाने से। तो ये तो हो गया हमारा CNG इंस्टॉलेशन और कुशन बफर्स। अब मैं आपको ले चलता हूँ एक बार छोटी सी ड्राइव पे और देखते हैं कि हमारी इलांट्रा किस तरह से परफॉर्म कर रही है CNG पे। तो गाड़ी है हमारी इस टाइम CNG पे, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी CNG पे है, और जैसे कि मैंने आपको बताया था गाड़ी हमारी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है। तो लेट्स सी कि गाड़ी कैसा बिहेव करती है। अब मैं अपने पैर ब्रेक पे से हटा रहा हूँ और एक्सीलेटर पे भी नहीं रख रहा, और लेट्स सी, देखिए मैंने एक्सीलेटर नहीं पुश किया है और गाड़ी ने हमारी मूव करना स्टार्ट कर दिया है। आप देख सकते हैं। ये दिखाने का मेरा मकसद ये है कि बहुत से लोगों का डाउट रहता है कि यार CNG लगा लूँगा, गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी, तो क्या बिना एक्सीलरेटर के मेरी गाड़ी उठेगी?
देखिए अगर आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग बहुत प्रिसाइसली की गई होगी, बहुत ध्यान से की गई होगी, तो आपकी गाड़ी बिल्कुल उठेगी बिना एक्सीलरेटर दिए भी। अब ये देखिए, अब मैं अभी पैर हटा हुआ है, अब मैं दोबारा रख के दिखा देता हूँ। ये देखिए पैर मेरा अभी भी हटा हुआ है और गाड़ी मूव कर रही है। कभी आप सोचो मैंने दबा दिया था और फिर हटा दिया। तो अब मैं एक्सीलरेटर पुश करता हूँ और देखते हैं गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। ये देखिए गाड़ी बहुत शानदार परफॉर्म कर रही है, प्रॉपर टॉर्क आ रहा है, प्रॉपर एक्सेलरेशन आ रहा है। कहीं भी मुझे गाड़ी अंडर पावर नहीं लग रही, या बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि भाई गाड़ी खिंची खिंची चल रही हो या दबी दबी चल रही हो, गाड़ी परफॉर्म ना कर पा रही हो। बहुत स्मूथ चल रही है गाड़ी और प्रॉपर अप शिफ्ट हो रहे हैं, प्रॉपर डाउन शिफ्ट हो रहे हैं। कोई इशू मुझे महसूस नहीं हो रहा गाड़ी में। ये आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ चल रही है गाड़ी और सीएनजी पे ही है और गाड़ी का एसी भी ऑन है। बहुत से लोग डाउट करते हैं कहीं एसी ऑफ करके तो नहीं भगा रहा, तो गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है। और एक चीज़ और लोगों के दिमाग में रहती है कि भाई अगर मैं गाड़ी को मैनुअली चलाना चाहूँ, जैसे ऑटोमेटिक है और मैं मैनुअल गियर शिफ्ट करना चाहूँ, तो क्या सीएनजी पे वो पॉसिबल है कि नहीं? तो सर बिल्कुल पॉसिबल है। अब देखिए मैं इसे मैनुअल पे डाल रहा हूँ, इस वक्त 4th गियर पे है गाड़ी। अब मैं इसे 3rd पे डाल दिया, गाड़ी 3rd पे आ गई बिना किसी प्रॉब्लम के। अब थोड़ा सा स्पीड गेन होगा तो मैं और हायर गियर्स पे भी जा पाऊँगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा जगह की किल्लत है। अब मैं 3rd पे हूँ, अब गाड़ी 4th पे आ गई। तो गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है, कोई इशू नहीं है। और अभी भी देखिए मैं 30 की स्पीड पे हूँ और गाड़ी 4th गियर पे है। स्टिल गाड़ी बहुत आराम से उठती चली जा रही है। बिल्कुल भी गाड़ी की परफॉर्मेंस में मुझे तो कोई ड्रॉप महसूस नहीं हो रहा। देखिए मैं अपनी हर वीडियो में ये कहता हूँ, बहुत से लोगों का हर वीडियो में या जब भी लोग मुझसे कांटेक्ट करते हैं, सबसे पहला सवाल ये होता है कि भाई मेरी गाड़ी में कौन सी किट कामयाब है। कि देखिए अभी मैं 20 की स्पीड पे हूँ और गाड़ी 3rd गियर पे है। स्टिल गाड़ी प्रॉपरली उठेगी। अब मैं आपको थोड़ा भगा के दिखाता हूँ। डाउन शिफ्ट किया मैंने, 2nd पे गाड़ी भाग रही है, 3rd 4th, गाड़ी एकदम फ्लॉलेस चल रही है। बिल्कुल भी अंडर पावर महसूस नहीं हो रही है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है। तो आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के, अगर आपके पास ऐसी कोई गाड़ी है एलांट्रा टाइप जो थोड़ा एवरेज वगैरह कम देती हो, मगर आप उसको चलाते नहीं है इसी वजह से कि भाई एवरेज बहुत कम है, तो यू कैन स्विच टू सीएनजी। जहाँ तक की बात है कि भाई कौन से ब्रांड की सीएनजी आपको लगानी चाहिए, तो मैं हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट अप्रूव्ड ब्रांड आप चूज़ कर सकते हो। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ सम पॉइंट्स कि एक तो जो आपका इंस्टॉलर है, जो इंस्टॉलेशन कर रहा है, वो टेक्निकली एकदम साउंड हो, और उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो गाड़ी की बंदा ट्यूनिंग कर रहा है उसको प्रॉपर गाड़ी के इन एंड आउट्स का पता हो, प्रॉपर परफॉर्मेंस का पता हो, उसे पता हो कि गाड़ी की क्या पोटेंशियल है, गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है किस तरह से है, गाड़ी का बिहेवियर किस तरह से है। अगर उस बंदे को ये सब पता है तो वो आपकी गाड़ी की ट्यूनिंग सेम टू सेम वैसी कर सकता है जैसी कि गाड़ी आपकी पेट्रोल पे परफॉर्म कर रही थी। देखिए परफॉर्मेंस एकदम पेट्रोल जैसी क्विक तो नहीं आएगी, मगर जो ड्राइवेबिलिटी है, ड्राइविंग का जो एक एक्सपीरियंस है, उसमें आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा कि आप गाड़ी को सीएनजी पे चला रहे हैं। गाड़ी वैसे ही फ्लॉलेसली एक्सेलरेट करेगी, डी एक्सेलरेट करेगी, गियर शिफ्टिंग सेम वैसे ही होंगे जैसे कि आपके पेट्रोल पे हो रहे थे। तो मेक श्योर कि आपकी इंस्टॉलेशन की क्वालिटी बहुत अच्छी हो, और दूसरी बात कि ट्यूनिंग आपकी बहुत परफेक्टली की गई है। देखिए किट लगाना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी गाड़ी में किट इंस्टॉल कर सकता है। आप जैसे जैसे बोलोगे कि भाई मुझे ऐसी चाहिए, वैसी चाहिए, इतनी साफ़ चाहिए, इतनी ऐसी चाहिए, बंदा कोई भी कर सकता है। मगर अगर ट्यूनर बढ़िया ना हो तो वो अच्छी इंस्टॉलेशन या कोई अच्छा ब्रांड चूज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेक श्योर फर्स्ट यू लुक फॉर अ गुड इंस्टॉलर, और इंस्टॉलेशन के साथ साथ उसके पास बंदा जो ट्यूनिंग करता हो वो 1 नंबर का होना चाहिए। आपकी कोई भी गाड़ी सीएनजी पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकेगी। तो जहाँ तक कि एक और सवाल आता है कि भाई सीएनजी पे क्या एवरेज मिलेगी,
तो जो भी आपको पेट्रोल पे एवरेज मिल रही है उसमें मिनिमम 50% का आपको गेन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर आप लाइट फुटेड ड्राइवर हैं, कम रश आवर्स में चलते हैं, तो ये गेन आपको 60 to 70% तक का भी मिल सकता है। मैं तो लोगों की गाड़ियाँ ऐसी देखी है जिनको पेट्रोल से डबल CNG पे एवरेज मिल रही है, कि अगर पेट्रोल पे उनकी गाड़ी 10 का एवरेज देती है तो CNG पे उनको 18-20 तक का भी एवरेज मिल रहा है। तो वो सब कुछ आपकी ड्राइविंग पे निर्भर करता है और ट्रैफिक कंडीशंस क्या है उस पर डिपेंड करता है। और बहुत से लोगों का एक माइंडसेट और है कि भाई अब तो CNG और पेट्रोल के प्राइसेस लगभग सेम हो ही गए हैं। तो देखिए, एक छोटी सी कैलकुलेशन है कि अगर आप CNG का 1 kg भराते हैं और पेट्रोल का 1 लीटर भराते हैं, तो इस टाइम दिल्ली में 75-76 की CNG है और करीब 96 की पेट्रोल है। तो करीब एक फिल या 1 kg पे आप 20 to 21 रुपीज़ सेव करते हैं। और अगर आपकी गाड़ी 50% आपको एवरेज ज़्यादा दे रही है, फॉर एग्जांपल 10 का आपका पेट्रोल पे और 5 का आपका CNG पे है ज़्यादा, मतलब टोटल 15 का एवरेज आपको दे रही है CNG पे, तो 5 किलोमीटर की पेट्रोल की सेविंग आपने वहाँ भी कर ली। मतलब 96 का आपका पेट्रोल है तो करीब 48 रुपीज़ के करीब आपने पेट्रोल के 1 लीटर पे बचा लिया और आपका 20-21 रुपये वहाँ बचा। तो 48 और या 45 और 20 कितना हुआ, 65, अराउंड मोटा मोटी 65 to 70 रुपीज़ आपने पर kg ऑफ CNG पे बचा लिया। तो अभी भी जो सिचुएशन है CNG की प्राइस का और पेट्रोल के प्राइस का, CNG अभी भी विनर है। तो अगर आपकी रनिंग ज़्यादा है और आपका दिन का ट्रैवल ज़्यादा है तो आप CNG पे स्विच करेंगे तो आपकी अच्छी खासी सेविंग हो जाएगी। तो इसी के साथ, इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें।